महाकुंभ के 5वें दिन उमड़ा आस्था का सैलाब। प्रयागराज संगम में स्नान कर रहे श्रद्धालु। कड़ाके की ठंड के बावजूद भक्ति भाव में कमी नहीं। चौथे दिन 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया। अब तक 7 करोड़ भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। दूसरे अमृत स्नान की तैयारियां भी तेज हुई। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस भी तैनात कर दिए गए। तो बता दें आपको कि ये बड़ी जानकारी यहाँ पर कुंभ को लेकर 5वां दिन और आस्था का सैलाब अभी भी लगातार उमड़ता जा रहा है। प्रयागराज संगम में श्रद्धालु लगातार स्नान कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड के बावजूद भक्तिभाव में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। सीधा यहां पर देखा जा रहा है कि ठंड पर आस्था भारी है। चौथे दिन 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। अब तक 7 करोड़ भक्तों ने डुबकी लगाई है। दूसरे अमृत स्नान की तैयारियां तेज हो गई हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस बल बड़ी संख्या में तैनात है। साथ ही वहीं तीसरे स्नान को देखते हुए, अमृत स्नान को देखते हुए भी जो तैयारियां हैं उनमें इजाफा किया जा रहा है। और इसके साथ ही जो लोगों का दबाव वहां बढ़ रहा है, लगातार भीड़ वहां बढ़ रही है, उनको प्रबंध करने के लिए, मैनेज करने के लिए भी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। तो अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रयागराज से लाइव ज्यादा जानकारी के साथ में। अविनाश, आप कुंभ में बने हुए हैं और हर दिन का जो यहाँ पर भीड़ की जो तस्वीर होती है वो अलग होती है, क्योंकि देखिए 2 दिन यहाँ पर स्नान रहा है और स्नान के वक्त जाहिर तौर पर भीड़ बढ़ जाती है, लेकिन अगर स्नान नहीं है तो ऐसे में भीड़ में कहीं ना कहीं कमी देखी जाती है और लोग वहाँ पर बड़ी संख्या में लगातार पहुँच रहे हैं। ऐसे में अगर तमाम सेवाओं की बात की जाए, हवाई सेवाओं की बात की जाए, रेलवे सेवाओं की बात की जाए, या फिर जो लोग सड़क परिवहन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें किस तरह की व्यवस्था की गई है जिससे कि लोगों को थोड़ी सहूलियत यहाँ प्रयागराज पहुंचने में मिल रही है? देखिए, महाकुंभ शुरू होने से पहले ही अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो इसकी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार ने काम करना शुरू कर दिया था। अगर हम हवाई जहाज की बात करें तो जो यहाँ का एयरपोर्ट है प्रयागराज का, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है फ्लाइट्स की वो बढ़ाई गई है। देश के जो तमाम बड़े शहर हैं वहाँ से आने वाली जो फ्लाइट्स हैं उनकी संख्या बढ़ाई गई है। इसके अलावा अगर हम रेल यातायात की बात करें तो देश के अलग अलग कोने से जो मेला स्पेशल ट्रेनें होती हैं उन्हें चलाया गया है। हालांकि माना जा रहा है 29 जनवरी को देखते हुए चूंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, तो मेला स्पेशल ट्रेनों की जो संख्या है उसको बढ़ाने की भी तैयारी है। और माना जा रहा है कि 25 जनवरी के बाद जो ये ट्रेनें हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। साथ ही में अगर हम सड़क मार्ग की बात करें तो चूंकि योगी सरकार लगातार महाकुंभ को लेकर जो सड़क मार्ग है उसको दुरुस्त करने में जुटी हुई थी। खासतौर पर अगर हम उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से जो सड़कें प्रयागराज को कनेक्ट करती हैं उनको दुरुस्त किया गया। साथ में श्रद्धालुओं को यहाँ गंतव्य तक पहुंचाने के लिए बसों की व्यवस्था की गई। तकरीबन 7000 से ज़्यादा जो बसें हैं वो चलाई जा रही हैं, 500 शटल बसें हैं। और साथ ही में सरकार की ये कोशिश है कि अगर भीड़ बढ़ती है तो बसों की संख्या बढ़ाई जाए। और चूंकि रेल मंत्रालय से भी अनुरोध किया जाता है कि मेला स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए। तो ये तो यातायात व्यवस्था की बात हो गई। दूसरी व्यवस्थाओं की बात करें तो उसमें यात्री सुविधाओं का खास ख्याल रखा जाता है। जो लोग जो श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचते हैं, चाहे हम पीने के पानी की व्यवस्था करें, उनके ठहरने की बात करें, चूंकि तमाम ऐसे श्रद्धालु होते हैं जो यहाँ पर आते हैं 1 या 2 दिन रुकते हैं, तो रैन बसेरों की व्यवस्था की गई। चूंकि 25 सेक्टर में बांटा गया है पूरे कुंभ क्षेत्र को, तो अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पर आपको रैन बसेरे दिख जाएंगे। और साथ ही में जो लोग कुछ अच्छी व्यवस्था चाहते हैं तो उनके लिए डोरमेट्री की व्यवस्था की गई है। कई ऐसे डोरमेट्री बनाए गए हैं जो कम दाम पर उपलब्ध हैं और जो श्रद्धालु हैं वहां जाकर उस डोरमेट्री में जब तक चाहे रह सकते हैं। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो कुंभ क्षेत्र में देखने को मिल रही हैं। और यही वजह है कि इस बार कुंभ को लेकर लोगों में एक अलग उत्साह, एक अलग उमंग नजर आ रहा है। और तभी आपने देखा कि मकर संक्रांति के दिन यानी कि 14 जनवरी को 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने कुंभ में डुबकी लगाई। लेकिन ये तादाद देखिए, मौनी अमावस्या सबसे खास स्नान होता है कुंभ का। माना जा रहा है कि मौनी अमावस्या को तकरीबन 8 से 10 करोड़ लोग पहुंचेंगे। और जो परसों मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की थी, उस बैठक में साफ तौर पर कुंभ से जुड़े अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि कहीं से कोई कमी ना हो। जो मेला प्राधिकरण बोर्ड है या फिर हम प्रयागराज प्रशासन की बात करें, खासतौर पर इन दोनों प्रशासन को ये निर्देशित किया गया है कि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं उन्हें कहीं से कोई दिक्कत ना हो। साथ ही में उन्हें अलग अलग जिलों से प्रयागराज लाने के लिए जो बसें हैं उन बसों को चलाया जाए। तो ये सरकार की तैयारी है, प्रशासन की तैयारी है। और साथ ही में देखिए, अगर हम बात करें तो
जो मेला प्राधिकरण है वो इस बात को सुनिश्चित करने में लगा हुआ है कि 25 जनवरी तक मौनी अमावस्या स्नान को लेकर जो सारी तैयारियां हैं वो कंप्लीट कर ली जाए, क्योंकि 25 यानी कि 25 के बाद जो 26 जनवरी से माना जा रहा है कि जो श्रद्धालु होंगे, जो लोग होंगे, वो प्रयागराज आना स्टार्ट कर देंगे, यानी शुरू कर देंगे। तो भीड़ ज्यादा होगी तो क्राउड मैनेजमेंट सबसे पहले सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। तो इस चीज को सुनिश्चित करने में मेला प्राधिकरण लगा हुआ है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं वो कंप्लीट नजर आ रही हैं। हालांकि इसे और बेहतर बनाने में सरकार जुटी हुई है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री लगातार कुंभ मेला की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।